कैसे हैं साथियों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी प्लेटफॉर्म प्रचंड प्रयास ऑफिशियल पर। मैं अर्पित आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 की गणित, और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सारणिक। सारणिक में हम लोगों ने पहली प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया था। अब बारी आती है सारणिकों के गुणधर्मों की। तो सारणिकों के गुणधर्मों को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि सारणिक के गुणधर्म होते क्या है, सभी को डिटेल में समझेंगे, उदाहरण सहित हम लोग इनको करेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहा है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है कि गुणधर्म एक, पहला गुणधर्म क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है। कह रहा है कि किसी सारणिक का मान, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर, ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर भी अपरिवर्तित रहता है। देखिए कह रहा है कि किसी भी सारणिक की अगर रो जितनी है, पंक्तियां जितनी है, उनको कॉलम में बदल दिया, मतलब स्तंभ में बदल दिया जाए, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इनकी पहली प्रॉपर्टीज है। रोज को कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, रो को कॉलम में बदला जा सकता है। ठीक है, रोज को कॉलम में हम लोग बदल सकते हैं। तो रोज को कॉलम में बदलने के लिए करना क्या पड़ता है, हमें ये चीज देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखेंगे क्या करते हैं रोज को कॉलम को बदलने में। ठीक, देखिए कह रहा है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर भी अपवर्तित रहता है। क्या कह रहा है, अपवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है। अब जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ दिखाई दिया, पहला क्वेश्चन लिखा है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 के को जो है गुणधर्म एक से सत्यापन कीजिए। ठीक है, को गुणधर्म एक का सत्यापन कीजिए। यहां पर हमें गुणधर्म एक का सत्यापन करना है। कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन को हमने ऊपर थोड़ा सा कर दिया, इससे फायदा क्या होगा कि भाई हमें स्पेस ज्यादा मिल जाएगा करने के लिए। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को हल करना सीखा था, कैसे किया जाता है इसको। तो देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। 2 -3 5, ये है 6, ये है 0, ये है 4। ठीक, ये है 1, ये है 5, ये है 7। ठीक, इतना हमारे पास है। तो ये हमारे पास दिख रहा है इतना। अभी करते क्या है हम लोग, अभी इसको हल करते, कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहां पर 2 है हमारे पास। ठीक है, ये और ये चला जाएगा। देखिए सामने की रोज और कॉलम छोड़ देते हैं, तो 0 4 5 -7 हमने लिखा। ठीक है, ये लिखा। फिर दूसरा यहाँ पर माइनस होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको माइनस दिया हुआ था, यहाँ पे -3 लिखा हमने। फिर इसके सामने की रो और कॉलम को छोड़ने का मतलब समझते हैं। 6, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, और ये -7 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये 6 1 है, 4 और -7, ये भी हमारे पास दिख रहा है। फिर इसके बाद में लास्ट में यहाँ पे हमें प्लस का 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लस का 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्लस का 5 दिखाई दे रहा है। तो ये 5 हम लेंगे, इसके सामने की कॉलम और रो को छोड़ेंगे, तो 6 1 0 5 लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं 6 1 0 5, हमने ऐसे लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत आपको लगी? हाँ, अभी हमने किया क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है इसको ओपन किया है। कैसे किया, हमने रोज को कॉलम, देखिए ये 2 था तो 2 के सामने की रो और कॉलम छोड़ा, जो बचा लिख दिया। ये -3 था, इसके सामने की रो और कॉलम छोड़ दिया, जो बचा उसको लिख दिया।
ठीक है, ये 5 लिखा है, 5 के सामने की रो और कॉलम छोड़ देंगे, उसको लिख देंगे। ठीक है, ये हमने इतना लिख दिया। क्लियर है? चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, ये 2 लिखा हमने, इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो 0 का गुणा -7 के साथ करेंगे। ठीक है, फिर ये माइनस लगाया, 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे, 4 का गुणा हम 5 के साथ करेंगे। फिर इसके बाद ये माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। ठीक, अभी क्या है, ये 6 और 7 है, इसका गुणा करेंगे। 6 और 7 की बात करते हैं, 6 गुणे -7 है। ठीक, 6 गुणे -7 है। फिर बीच में माइनस का निशान लगता है, हमने यहाँ पे माइनस का निशान लगाया, यहाँ 1 गुणे 4 लिखा हमने, 1 गुणे 4 लिख दिया, इस तरह से लिख दिया हमने। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, प्लस का 5 दिखाई दे रहा है, हमने लिखा प्लस का 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया, 6 गुणे 5 हो गया। ठीक है, 6 गुणे 5 हो गया, और ये 1 गुणे 0 हो गया, 1 गुणे 0 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये 2 लिखा हमने, 7 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, जब 4 को 20 से करेंगे तो माइनस का 20 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये 3 ऐसे ही लिखा, 6 सते 42, माइनस का 42 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने यहाँ 5 लिखा, और यहाँ पे 6 पंजे 30 हो गया, और 1 0 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, हमने इतना लिख दिया। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी क्या करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है 2, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 20 लिखा है, माइनस का 20 लिख दिया हमने। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर है 3, और यहाँ पर कितना हमारे पास हो जाएगा, देखो भाई ये 42 है, 42 और 4 कितना होता है, 46 होता है, तो माइनस का 46 लिख दिया, हमने कितना लिख दिया, माइनस का 46 लिख दिया, 40, और ये 46 हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कितना है, ये 5 है, और गुणे में 30 है, 30 लिख दिया हमने। अब देखो इसको अगर गुणा करते हैं तो 20 दूना 40, तो कितना आया, माइनस का 40 आया। कितना है, माइनस का 40 आ गया। फिर इसको गुणा करेंगे, 6 12 6 त्रिक 18, 18 का 8 हो गया, 18 का 8 हो गया। बचा कितना हमारे पास, 18 का 8 हमने लिख लिया, बचा कितना, एक बचा, 4 3 12 और 1 13 हो गया, तो कितना हो गया, 138 हो गया। कितना हो गया, 138। ठीक, फिर इसके बाद 5 3 15 मतलब 150 हो जाएगा हमारे पास। 150 हो जाएगा, 150 हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास है, 150 हमने लिख दिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमारे पास निकल कर आया। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो भाई 150 प्लस का इस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 138 है, 138 है, 40 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, और 1 का 1 लिख दिया। ठीक है, और इसमें से 150 घटा देते हैं हम, 150 अगर घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा कितना, यहाँ पे 8 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा हमारे पास। ठीक है, तो 28 मिलेगा। अच्छा ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो हमें माइनस का मिलेगा कितना, 28। तो आंसर कितना आया, माइनस का 28 मिल गया हमें। कितना मिल गया, माइनस का 28 हम लोगों को यहाँ पर मिल गया। ठीक है, माइनस का 28 हम लोगों को मिला। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, हमने यहाँ पर ये देखा कि भैया ये माइनस का 28 हमारे पास आंसर में मिला। तो अभी तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन जैसे दिया था उसी तरीके से सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके देखा आंसर कितना है, माइनस का
28 आ गया है। ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आपको लग रही क्या? इसमें अगर आपको कोई किसी तरह की दिक्कत लग रही है तो बताइए। किसी तरह की कोई दिक्कत? देखिए ये हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें है क्या? नहीं है ना? पक्का? अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए ये हमारे पास इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, और करते क्या है यहाँ पर हम लोग? ठीक, करते ये हैं कि पूरे को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने में -28 मिला। अभी हम क्या करेंगे, जो रो है उनको कॉलम में बदल देते हैं, रो और कॉलम को आपस में बदल देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे। आंसर आपको पता है -28 आया है। ठीक है, क्या आया है? -28 आया है। ठीक है, देखिए -28 हम लोग को आंसर मिला है। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये रो हमारे पास, इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो ये मान लेते हैं ये बना कितना, 1 बन गया। तो अभी हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो डेल्टा मान लेते हैं। ये भाई इसकी वैल्यू निकल गया कितनी, -28। ठीक, अब इसको 1 मान लेते हैं। ठीक, तो जो रो है इसको कॉलम में बदल लो। तो रो क्या है, 2, 2 -3 5, तो 2 -3 5 हो गया। फिर 6 0 4, 6 0 4, 1 5 7, 1 5 -7। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 5 -7 हो गया। ठीक है, इतना निकल कर आया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया। अभी क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं हम लोग। कैसे हल किया जाता है, अभी अभी हम लोगों ने हल किया था। सबसे पहले ये 2 लिखा है तो 2 हमने लिख दिया। 2 के सामने की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 0 4 5 -7 आ गया, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर दूसरा वाला माइनस का होता है तो दूसरा वाला हमने माइनस का लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद इसके सामने की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो -3 5 5 -7 हो जाएगा। ठीक है, ये -7 हो जाएगा। ठीक, इतना निकल के आया। फिर एक की बात करते हैं, ये कितना है, प्लस का 1। ठीक, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। ठीक, तो ये -3 है, ये 5 है, ये 0 है, ये 4 है। इतना दिया हुआ हमारे पास, इतना दे रखा है। कोई दिक्कत इसमें? हाँ, नहीं दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं। अभी क्या करते हैं, गुणा करेंगे। 0 का गुणा -7 से करेंगे, बीच में माइनस होता है, हमने माइनस लगाया। 4 का गुणा 5 से करेंगे। ठीक है, ये -6 ऐसे ही लिखा रहेगा। माइनस का गुणा -7 से करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर -5 का गुणा 5 से करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, कंफर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ठीक, अभी +1 ये लिखा, ऐसे ही लिखा। ये -3 का गुणा, -3 का गुणा 4 से हम लोग करने वाले हैं तो बीच में माइनस लगाएंगे। 0 का गुणा 5 से करेंगे हम लोग, ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे लिखा है, ये पूरा सॉल्व नहीं किया है। अब गुणा करके देखते हैं। तो ये वाला 2 तो ऐसे ही बाहर लिखा रहेगा, 2 0 0 हो जाएगा, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये -6 हमने लिखा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, तो ये हमने 21 लिखा। ठीक है, और ये 5 25 हो जाएगा, तो हमने 5 25 लिखा। देखिए ये माइनस था, ये माइनस था, तो जब माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो हम लोगों को प्लस मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्लस मिल जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये -3 है और ये 4 है, तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। और 0 को जब 5 से गुणा करते तो 0 ही मिलता है हमें। कितना मिलता है? 0 मिलता है हमें, तो हमने इतना लिख दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं।
सॉरी सॉरी, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अभी क्या करते हैं हम लोग, यहां पर 2 है और यहां पर माइनस का है 20, ठीक, क्योंकि 0 में से 20 जाएगा तो -20 ही बचेगा। ये माइनस का 6 हमने लिखा और ये 21 है, 21 में से 25 जाएगा तो माइनस का 4 बचा हमारे पास। कितना बचा? माइनस का 4 बचा। यहां पर 1 है और यहां पर माइनस का 12 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? माइनस का 12 लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो ये कितना है? 2 गुणे -20 हो गया, ये 6 गुणे -4 हो गया, ये 1 गुणे -12, ठीक है, ये हमारे पास लिखा। तो 2 को हम 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 40 मिलेगा हमें, ठीक। फिर 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस का 24 हो गया हमारे पास, ठीक है, माइनस का 40 था। फिर ये 12 एक कम 12 हो जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो देखो भाई 20 दूना 40, -40 लिख दिया, 6 चौक 24 लिख दिया, 12 एक कम 12, -12 लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम लोग, 12 करेंगे तो माइनस का 52 हो गया। कितना हो गया? माइनस का 52 निकल के आया। क्या निकला है? माइनस का 52 निकल के आया, ठीक। और प्लस का कितना है? 24 है, प्लस का 24 दिया हुआ, प्लस का 24 दिया हुआ, ठीक है। तो -52 + 24 अगर बात करते हैं तो कितना निकल के आएगा? -52 में 24, 52 में से 24 घटाओ भाई, ये है 52, ये है 24, घटाते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक कैरी ले लेंगे, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ पर हमारे पास कितना है? यहाँ पर है 5, एक कैरी ले चुके तो बचा 4, या 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2। तो कितना आ गया? 28 आ गया। कितना है? 28। ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो भाई साइन बड़ा वाला किस पे? भाई बड़ी संख्या पे साइन क्या है? माइनस का, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो कितना है? माइनस का 28 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 28 हम लोगों को यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाई पहली चीज, पहले हमने जब किया डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो माइनस का 28 मिल रहा था, ठीक है, माइनस का 28 हम लोगों को मिल रहा था। और जब हम लोगों ने इसकी रो थी, जितनी भी रोज थी, ठीक है, तो हमने उनको कॉलम में बदल दिया, ठीक है। भाई पहली रो थी, ठीक है, R1 जो थी, ठीक है, वो चेंज हो गई किसमें? पहली कॉलम पे चेंज कर दिया हमने, R1 को चेंज कर दिया पहली कॉलम में। तो रो जो था वो क्या हो गया? कॉलम में बदल दिया। लिख लेंगे रोज को कॉलम में बदलेंगे। तो अब एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि रोज को जब कॉलम में बदला जाता है, ठीक है, रोज को जब कॉलम में बदला जाता है तो वहां पर हमारा आंसर कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं देखता है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। पहली प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने ड्राइव करके भी देख लिया, ठीक है। अब ये पहली प्रॉपर्टी अगर क्लियर हो गई है तो अब हम लोग आएंगे दूसरे गुणधर्म की बात करेंगे और देखेंगे दूसरा गुणधर्म क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि यदि एक सारणिक की, ठीक है, कह रहा यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां पंक्तियां या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब सारणिक तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। सारणिक का चिन्ह क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली वाले गुणधर्म में क्या था? पहले वाले गुणधर्म में ये था कि अगर हम लोग जितनी रो हैं उनको कॉलम में बदल दें, जितनी भी रो हैं उनको कॉलम में अगर हम लोग बदल दें, ठीक है, जितनी रोज हैं उनको अगर हम कॉलम में बदल दें तो क्या होगा? आंसर वही रहता है। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई दो रो या कॉलम उनको आपस में परस्पर अगर परिवर्तित कर दिया जाए, आपस में अगर उन्हें परिवर्तित कर दिया जाए
तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा क्या, हम लोगों को मिल जाता है क्या चीज, हम लोगों को एक ही आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा, लेकिन चिन्ह का अंतर हो जाएगा। अगर एक 5 आ रहा है तो दूसरा -5 आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको भी हम लोग करके देखेंगे। हमने क्या? ये हम लोगों को इतना यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी इसको पहले हम हल कर लेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, आंसर इसका करेंगे तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। ठीक है, ये हमारे पास आया। ठीक, ये आया हमारे पास। अभी इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसको हल करने के लिए। ठीक, इसको हल कर रहे हैं हम लोग, इसको हल करते हैं। देखो क्या आएगा, ये 2 लिखा हमने, इसके सामने की रो, ये रो और ये कॉलम छोड़ा तो ये 0 आया, ये 5 आ गया, ये 4 आया, ये -7 आया। ठीक है, फिर माइनस हमने लगाया और यहाँ -3 लिखा तो हमने -3 लिख दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसके सामने की रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 6 1 4 7 बच रहा है। तो क्या बच रहा है, 6 1 4 -7, ये बच रहा है हमारे पास। हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, 6 1 -4 7। ठीक है, हमने अभी नंबर पे यहाँ प्लस का 5 है तो यहाँ पे हम +5 लिख देते हैं। यहाँ 5 लिखा हमने। अब इसके सामने की रो और कॉलम छोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इतना आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया। अभी क्या करते हैं, इतना करने के बाद में हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए, ये 0 को -7 से गुणा करेंगे हम लोग। ठीक, फिर -4 को 5 से गुणा किया जाएगा, लिख दिया हमने। अभी देखो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 लिखा। 6 का गुणा -7 से करते हैं हम लोग। ठीक है, माइनस लगाया। ठीक है, माइनस लगाया, 4 गुणे 1 लिखा। क्या लिखा, 4 गुणे 1 लिखा। ठीक है, 4 गुणे 1 लिखा। फिर यहाँ पे प्लस का 5 लिखा हमने। क्या लिखा, प्लस का 5 लिखा। फिर 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे 5 लिखा हमने। फिर यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हमने लगाया। ठीक, और यहाँ पर 1 हमने लिख दिया। कितना लिख दिया, लिख दिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप पक्का नहीं है ना। भाई ये 2 का 2 हमने ऐसे किया। अब 0 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 4 को अगर 5 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ 20 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद ये 3 लिखा, 3 को 3 लिखा रहने दिया। 6 सत्ते 42 लिखा हमने, यहाँ पे 42 लिख दिया। ये 4 एकम 4 हमने ऐसे 4 एकम 4 लिख दिया। ठीक, प्लस का 5 है, हमने प्लस का 5 लिखा। ये हो गया 6 पंजे 30, ये 6 पंजे 30 लिखा। ये 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इतना निकल हमारे पास। क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी तरह का नहीं ना। चलिए अभी क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है हमारे पास और यहाँ पर है -20। हमने 2 -20 लिखा। ठीक, फिर प्लस लगाया, प्लस लिखा। ये 3 है, ये 42 और 4 कितना होता है, 46 होता है। हमने यहाँ 46 लिख दिया। ठीक है,
फिर यहाँ पर हमारे पास कितना दिख रहा है, ये 5 है और ये 30, क्योंकि 30 में से 0 जाएगा तो 30 बचता है, ये हमने लिख दिया। अभी क्या करते, गुणा करेंगे, 2 का गुणा 40 से 20 से करेंगे, 2 का गुणा 20 से करेंगे हम लोग, 2 का गुणा 20 से करेंगे तो माइनस का 40 मिला हमें। ठीक, ये इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 12 6 3 18 का 8 हो गया, एक कैरे बचे, 4 थे 12 और एक 13 हो गया, और 150 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। तो हम लोगों ने 5 का गुणा 30 से किया, 6 पंजे 5 100। अभी इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 178 और ये है प्लस का 150। ठीक, इन दोनों को जब हल करेंगे तो माइनस का 28 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस का 28 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत का, चलिए, तो इस तरीके से बस ये आंसर है, माइनस का 28 निकल कर आया। ठीक है, क्या निकल गया, माइनस का 28 निकल के आया। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पे कितना मिला, माइनस का 28 मिल गया हम लोगों को। माइनस का 28 हम लोगों को मिला। ठीक है, इतना मिल गया। अब यहां तक करने के बाद अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि किन्हीं दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, पंक्ति या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, फिर आंसर जो मिलेगा, आंसर तो यही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये माइनस का है तो वो कहेगा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये बात इनका कहने का मतलब है। इनके कहने का मतलब क्या है कि ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, लिखते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो है हमारे पास ये हैं, सब प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिए इन सभी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर आगे भी काम आती है, इम्पॉर्टेंट भी हो जाती हैं, तो आप लोगों के लिए ये सब समझना भी जरूरी है। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे क्या भाई, किन्हीं भी दो रो और कॉलम को आपस में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर लें, R1 और R3 को हम आपस में बदल देते हैं। ठीक है, R1 की जगह R3 हो जाएगा, R3 की जगह R1 हो जाएगा। तो उससे डिटर्मिनेंट हमें मिला, हमने 1 इसको मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, 1। तो ये जो R3 है ये R1 की जगह चला जाएगा। ठीक है, बाकी ये R2 से कोई लेना देना नहीं, जैसे था वही तरह लिख दो, और इसको हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक, ये हमारे पास इतना मिल, क्लियर है कहानी, कोई दिक्कत इसमें आपको दिख रही है, नहीं ना, पक्का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। देखिए हल करते हैं, कैसे हल करेंगे। ये एक लिखा है, हमने एक लिखा, इसके सामने रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 0 -3 4 और 5 यहाँ पर लिखा हमने। ठीक है, लिख दिया। फिर दूसरा वाला आपको पता है माइनस का होता तो हमने माइनस लगाया, इसके सामने रो और कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 6 2 4 5, 6 2 4 5, 6 2 4 5 हमारे को बचेगा। ठीक है, 6 2 4 5 बचा। ठीक, इसके बाद ये तीसरा माइनस का हमें दिया हुआ है तो हमने माइनस लगा दिया ऐसे। फिर इसके सामने की रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो जब इसके सामने की रो और कॉलम छोड़ी जाएगी तो मिलेगा कितना हमारे पास, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा,
यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? पक्का। चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, 0 को 5 से गुणा करते हैं। 0 को 5 से गुणा किया, फिर बीच में माइनस लगाया। 4 को -3 से गुणा करना था, हमने 4 को -3 से गुणा करके लिख दिया ऐसे। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि 5 को हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 6 को 5 से गुणा करते हैं, -2 को 4 से गुणा करते हैं। ठीक है, 2 को 4 से। क्लियर है कहानी? फिर यहाँ पर कितना है, -7 है, ये 6 है और ये -3 है। हमने ऐसे ही लिख दिया। 0 गुणे 2 हो गया, 0 गुणे 2 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इतना हो गया। ठीक, समझ में आया ये बात? चलिए अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए, ये एक तो ऐसे ही एक लिखा रहेगा। ये 5 को 0 से करेंगे, 5 आ जाएगा। अच्छा, ये 4 3 12 और यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये -5 हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। ये 6 पंजे 30 होता है, हमने 30 लिख दिया। और 4 दूनी 8 को 8 लिख दिया हमने। ठीक, फिर इसके बाद -7 हमने ऐसे ही लिखा। 6 12 6 त्रिक 18। ठीक है, 18 हो गया। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 0 का 0 लिख देंगे। ठीक है, ये 0 का 0 लिख देंगे। ठीक, 0 का 0 हमने लिख दिया। ठीक, अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 1 लिखा हमने और ये कितना है, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और 30 में से 8 जाएगा तो 22 बचेगा, हमने 22 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे -7 है और यहाँ पे -18 लिखा है। क्योंकि 18 -18 से 0 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा -18 बचेगा। अब अगर 12 का गुणा करते हैं तो 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 22 को 5 से गुणा करो। देखो भाई 22 है, ठीक है, और इसको 5 से गुणा कर लो तो 5 दूनी 10 हो जाता है, एक कैरी बचा, 5 दूनी 10 और 1 11। तो कितना, -110 ना, -110 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों माइनस माइनस के, किसके दिए, माइनस माइनस के, तो माइनस माइनस के होंगे तो प्लस हो जाएंगे। 18 को आप 7 से गुणा करो भाई, 18 है, इसको 7 से गुणा करो, 7 को 8 56 होता है। ठीक है, ठीक है, 8 से 56 होगा, बचा 5 हमारे पास, 7 एकम 7 7 5 12 होता है, मतलब 126। कितना है, 126 आ गया। ठीक है, कितना है, तो 126 ये हमारे पास प्लस का है। अब ये प्लस का है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। लोगों को अच्छा, जब पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया था, जब हम लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया था, हमारे पास कितना आंसर आया था, तब वहां पे हमारे पास, सॉरी, जब हमने रो कॉलम को चेंज नहीं किया था तब इसका आंसर कितना आ रहा था, तब इसका आंसर आ रहा था -28। कितना आ रहा था, -28। और अभी जब हम इसको हल कर चुके हैं, ठीक है, हल करने के बाद हमने जब रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया, ठीक है, तो भी हमारे पास इतना आया। तो देखिए अभी हमने क्या किया, R1 और R2 को इंटरचेंज किया, R1 और R3 को इंटरचेंज किया। आप चाहो तो कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, C1 और C3 को भी कर सकते हैं, C1 और C3 को भी चेंज कर सकते हैं, C1 और C3 को भी चेंज कर सकते हैं। जब C1 और C3 चेंज होगा तो हमारे पास मान लो ये 2 मिल रहा है। ठीक है,
तो ये C3 पहले आ जाएगा 5, 4 -7 -3 0 5 2 6 और 1 ये। ठीक है, तो आपका होमवर्क हो गया कि आपको करना क्या है कि हमने C1 और C3 को चेंज किया है, आपस में इंटरचेंज किया है। तो आंसर आपको देखना है कि प्लस का 28 आ रहा है। ठीक है, तो ये काम आप लोग करेंगे। इस क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा। हमने